Good morning students, this is the computer class and today we will continue our chapter 1 revision. Okay, so concept is processing device. What is a processing device? Processing device is the device which does all the calculations, comparisons and decision making for a computer. प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा किस में हेल्प करता है? सारी कैलकुलेशंस करने में, कंपैरिजंस करने में और डिसीजन लेने में. ओके, सो द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज सीपीयू. फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, द सीपीयू फर्दर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स. सीपीयू में और भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन से होते हैं? एएलयू एंड सीयू. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में किस में हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू डज ऑल द कैलकुलेशंस, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग फॉर अ कंप्यूटर. एंड सीयू किस में हेल्प करता है? इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू. ओके, नाउ आउटपुट डिवाइसेस. व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? Output devices are those which help us to get the output from the computer. Okay, so here are various types of output devices. First is monitor. A monitor is the most common type of an output device. You can get monitor of different sizes like 15, 17 and 21 inches. Monitor जो है हमारा बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस है और ये डिफरेंट साइजेस में हमें मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर हमें किस में हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू प्रिंट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑन दी पेपर. सो हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस अ ब्लैक रिबन टू प्रिंट. ये एक ब्लैक रिबन को यूज करके प्रिंट करने में हेल्प करता है. इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर्स यूज लिक्विड इंक टू प्रिंट. इंजेक्ट प्रिंटर जो है एक लिक्विड इंक को यूज करके प्रिंट करता है. लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स यूज लेजर लाइट एंड अ ड्राई पाउडर कॉल्ड टोनर टू प्रिंट. लेजर प्रिंटर के यूज करता है लेजर लाइट एंड ड्राई पाउडर जिसको टोनर कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पीकर्स. Speakers are output devices that allow you to hear the sound coming from your computer. Speakers are normally available in pairs, but for better sound output, you can also get speakers with one subwoofer and multiple satellite units. See, speakers हमारे output device होते हैं. इससे हमें क्या, ये किस में हेल्प करते हैं? ये जो भी हम कंप्यूटर अपना म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, उसको सुनने में हेल्प करते हैं. ओके, स्पीकर्स यूजली अवेलेबल इन पेयर्स, मतलब ये 2 के पेयर्स में आते हैं और हम इसमें सब वूफर्स भी अटैच कर सकते हैं ताकि हमें और अच्छी क्वालिटी मिले. नेक्स्ट इज हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स. हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स अलाउ यू टू गेट द साउंड आउटपुट इन योर एयर्स ओनली. हेडफोन ईयरफोन की हेल्प से हम जो भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो सिर्फ हमें सुनाई पड़ेगा और किसी को नहीं. नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ चिप्स. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो हमारी चिप्स से बनती है. ओके, द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. हमारी मेन मेमोरी होती है. इट होल्ड्स डाटा एंड कैलकुलेट रिजल्ट व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर. ये डाटा को स्टोर करती है और जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है. इट इज अ टेम्पररी मैम. अगर आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो जितनी भी इसके अंदर मेमोरी होती है वो इरेज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सी, द कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर. जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के डिवाइसेस होते हैं. वो इन दोनों के कंबाइनेशन से पूरा कंप्यूटर कंप्लीट होता है. ओके, ना हार्डवेयर. हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन सी और टच. मीन्स आप जिस भी कंप्यूटर के पार्ट्स को देख सकते हो और टच कर सकते हो, लाइक सीपीयू, द माउस एंड द स्पीकर, वो हमारा हार्डवेयर होता है. सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है. ओके, सी, योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 1 इज ओवर. नाउ यू विल रिवाइज ऑल द एक्सरसाइजेस एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, नाउ वी विल रिवाइज सेकेंड चैप्टर. चैप्टर 2, मोर अबाउट विंडोज. We have done this chapter. Now we will revise it. Okay, what is an operating system? An operating system is a set of programs that manages the computer resources and lets people communicate with a computer. Operating system किस में हेल्प करता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको मैनेज करता है और हमें हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में, ताकि जो हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कंप्यूटर सही से अंडरस्टैंड कर पाए और फिर उसको प्रोसेस कर पाए. ओके, नाउ सी, द माइक्रोसॉफ्ट केम अप विद अ वंडरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड विंडोज. The Windows which we are using nowadays is given by Microsoft. Okay? Graphical user interface. The Windows operating system is very user friendly because the command used in it are in the form of small pictures called icons and not in the form of typed text. Why GUI, graphical user interface, or Windows operating system is known as user friendly? Because commands used in it are in the form of small pictures. See, जो भी हम विंडोज पे वर्क करते हैं ये हमारे आइकन्स होते हैं ना, ये स्मॉल पिक्चर्स में हमारे सब प्रोग्राम्स गिवन होते हैं. अगर यही पिक्चर्स जो है हमारी, अगर पिक्चर्स ना होकर टाइप टेक्स्ट में होती तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता कुछ भी अंडरस्टैंड कर पाना. इसलिए ये यूजर फ्रेंडली है. दैट इज वाई द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज टर्न्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, सी, दिस इज द विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन. These are known as icons. This is the start button, this is the taskbar, and this is show desktop button. Okay, now desktop. Desktop is the look on the screen that you can see when you switch on the computer. If in your computer Windows operating system is installed in it, then the first screen of the computer is known as the desktop. Okay, what are icons? These are the small pictures which represent the programs like folder, etc. associated with them. See, these are the icons. They give information about the files and folders. Now selecting multiple icons. See, if you want to select multiple icons, what you have to do? Just click on the empty area of the desktop and drag the mouse around the icons that you want to select with the rectangular selection box. See, एम्प्टी एरिया पे आप क्लिक करिए, देन माउस को ड्रैग करिए और फिर आपको जो भी आइकन सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए. व्हाट इज अ वॉलपेपर? Icons are placed is known as a wallpaper. See, this is the background of the windows and icons are placed on it. So this whole background is known as wallpaper. Okay, we can also change it. Okay, now next is taskbar. The bar at the bottom of the screen is called the taskbar. It contains the start button, which when clicked will give you a lot of other options to access other programs. See, this is the taskbar. It contains start button. When you click on it, it gives many options. Okay. Now show desktop button. On the right hand of the taskbar here, there is a show desktop icon. When you click on it, all the open windows get minimized and desktop becomes visible. See, if you click on it, all the windows on which you are working get minimized, means your present screen will appear. Okay, now next, files and folders. See, what are files? A file is your computer work stored with a name on a disk. फाइल क्या होती है? फाइल जो भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और जिसको सेव कर देते हैं एक नेम से, उसे हम फाइल कहते हैं. ओके, हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर रहे हैं उसको हम बहुत इजीली फाइल में सेव कर सकते हैं. और अगर हमें फाइल्स को परमानेंटली सेव करना है तो हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD DVD. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल? Files are created with software in which you work, for example in the Paint program or in the MS Word. See, if you want to create a file, you have to work on softwares like Paint program or MS Word. Okay, do your work on them and then save it with any name of your choice. Okay, now here is how to open a file. See, this is your file. If you want to open it, double click on it, the file will open, or you can right click on it and then click on the open button. Your file will be open. Okay, now folders. What are folders? A folder keeps file organized by grouping them together. Folders क्या करते हैं? जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप करके साथ में रख देते हैं. ओके, सी हाउ डू फोल्डर्स ऑर्गेनाइज आवर वर्क. इसमें पूछा है कि फोल्डर्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सी इफ यू आर हैविंग lots of files in your computer and some are of similar kind, like some are files of drawings and some are of text, then you can create two folders. One is for drawing and the other is for text, and you can put all the files in that folder. Okay,
अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर जो होता है उसको सब फोल्डर कहते हैं. ओके, अ फोल्डर लुक लाइक दिस. Okay, if you want to open it, right click on it and then click on open button, or you can double click on it. Okay, see this is a folder, and when you open, these are the sub folders. Okay, now how we can create a folder? See, if you want to create a folder, just click on the desktop or anywhere, and then this dialog box will open. Click on the new, then click on folder button. Your folder will created. Then click on a new folder name and type your name of your choice. Then click on the enter button. Your folder will be create. Okay, now moving files into the folder. Now how we can move a file into the folder? See, अगर आपको किसी भी फाइल को फोल्डर में करना है तो आप कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू द फोल्डर. आप फाइल्स के ऊपर अपना माउस पॉइंटर रखेंगे, क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करके फोल्डर में कर देंगे. ओके, द फाइल विल मूव इनसाइड द फोल्डर. नाउ कॉपिंग फाइल्स इनटू द फोल्डर. अगर आपको कॉपी करने हैं फाइल्स को तो आप कैसे करेंगे? प्रेस द कंट्रोल की एंड रिपीट द अबव प्रोसीजर. मीन्स प्रेस द कंट्रोल की, देन ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द फोल्डर. नाउ डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर. आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करोगे? सी, select the file or folder by clicking on it that which you want to delete, then click on the delete key button from the keyboard. A message box will appear asking you to confirm that you want to delete this file. See, this type of message will come. Click on the yes button if you want to delete it. The file folder will go to the recycle bin. Okay, now next, Where does the deleted file or folder go? जो भी हम अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो कहाँ जाते हैं? रिसाइकल बिन में. ओके, रिस्टोरिंग अ फाइल. रिस्टोरिंग अ फाइल मीन्स गेटिंग इट बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू डिलीटेड. रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है? आप जो भी फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाता है, और अगर आपको उसको वापस चाहिए, रिसाइकल बिन से वापस लाना है, तो उसको रिस्टोरिंग कहते हैं. सो नाउ हाउ वी कैन रिस्टोर अ फाइल? See, open recycle bin, double click on the recycle bin, this window will appear. Then right click on the file that you want to restore, then click on the restore button if you want to restore it. Okay, now emptying the recycle bin. How we can empty a recycle bin? Means recycle bin को खाली कैसे करेंगे? So right click on the recycle bin, then click on empty recycle bin. Your recycle bin will get empty. Okay, now next, renaming a file or folder. अगर आपको किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है तो कैसे करोगे? सी, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर that you want to rename, then click on the rename option from this dialog box. Then rename it, put the cursor and write the new name, the edit name as required, and press the enter key. Then press the enter key. The file and folder will get renamed. Okay, now your second chapter revision is over. Revise all the exercise of this chapter also by yourself and learn it properly. Okay, thank you and have a nice day.